चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की करंट वार सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी। इसी तरह हमारे शहीदों ने जाके उनके ऊपर बमबारी जो काफ़ी सारे बेसिस हैं उनको तबाह कर दिए। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि लाहौर वाले बॉर्डर के ऊपर फिर से सीज़ फायर एग्रीमेंट को उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, ठीक है। और इंडिया की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है लाहौर वाली साइड पे और कश्मीर वाली साइड पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ देर पहले ट्रंप के कहने पे हमारे आर्मी जनरल आसिम मुनीर साहब ने एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ सीज़ फायर लाइन का और जंग को स्टॉप किया है। और जंग को रोकने का मकसद ये था कि दोनों जो हैं वो इस एग्रीमेंट को, इस सीज़ फायर लाइन को एक्सेप्ट करें। लेकिन इंडिया की तरफ से फिर जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है सीज़ फायर लाइन के ऊपर और जंग का आगाज़ फिर से किया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं सुबह 6 बजे हमारी पाक आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम बुनियानुल मरसूस था। इसका मतलब जो है वो ये है कि सीसा पिलाई दीवार है, यानी हमारी पाक फ़ौज जो है वो इंडियन आर्मी के आगे एक सीसा पिलाई दीवार है, ठीक है। और इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और ये हमारी आर्मी ने आज उनके काफ़ी सारे बेसिस को तबाह करके, उनके पावर प्लांट जनरेशंस को तबाह करके इस बात का सबूत दिया। जैसे कि पाकिस्तान आर्मी ने सुबह 6 बजे जो है वो फजर की नमाज के बाद फतेह मिज़ाइल लॉन्च कर दिया है। 3 मिज़ाइल लॉन्च की हैं स्टार्ट में और जो कि टारगेटेड के ऊपर हिट हुए हैं और उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया इंडिया के अंदर। सेकेंडली, हमारा एक बहुत ही होनहार और तजर्बाकार पायलट कामरान मसीह जिसने ये टास्क को परफॉर्म की है और इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बमबारी की है और अपने जो मिज़ाइल से उनको इंडिया के पावर स्टेशंस और इंडिया के बेसिस के ऊपर, इंडिया के मिज़ाइल डिपोज़ के ऊपर बमबार की है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे पायलट्स जो हैं इतने तरबियत याफ्ते हैं कि किसी भी हमले का जवाब बहुत ही आसानी और टैलेंटेड तरीके से दे रहे हैं। सेकंड नंबर पे इंडिया ने जो वार स्टॉप करवाई थी एग्रीमेंट करवाने के बाद, मोदी ने अगेन जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से अब वो एग्रीमेंट जो है वो ब्रेक हो गया। जैसे कि आप सब जानते हैं इंडिया का पायलट जो है वो एक फ़ीमेल पायलट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हुई है आफ्टर इट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द राफेल प्लेन। राफेल जेट के डिस्ट्रक्शन के बाद वो पाकिस्तान में गिरी है और अभी भी कस्टडी में है पाकिस्तान की। फर्दर मोर अगर हम जंग की सिचुएशन को जानना चाहें तो अभी लाहौर वाली साइड पे जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है जिसके नतीजे में पाक आर्मी रिस्पॉन्स दे रही है। और इसी तरह जो है वो बहावलपुर वाली साइड पे भी कुछ सबूत मिले कि इंडिया के ड्रोन्स जो हैं वो इंटर किए गए हैं बहावलपुर वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे और इसी तरह जो है वो कराची वाली साइड पे इंडिया के जो ड्रोन्स हैं वो दिखाई दिए हैं। सो अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिली है जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ब्रदर मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो टीम है उसको हायर की है। हायर करने से मुराद ये है कि उन्होंने अपने ऑफिस में उनको बुलाया। अब यहाँ उनके साथ एक मीटिंग की जा रही है और आज की जो रात है उसके आप कह लें कि काफ़ी जो है वो डेंजरस है और काफ़ी जो है वो विद नो रिजल्ट्स है कि अभी तक हमें जो है वो उस मीटिंग का क्लियर कट जो है वो पता नहीं चला कि वो क्या मीटिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक वार स्टार्ट करने का वो प्लान कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। इन केस न्यूक्लियर वार जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो इसके लिए जो है वो आपको बेस्ट तदबीर का पता होना चाहिए कि आप जो है वो न्यूक्लियर अटैक से कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी जो है वो आपको प्रिकॉशंस मेजर्स मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, तो आप उनको भी देखें और अपना ख्याल रखें। और बाकी ताज़ा तरीन न्यूज़ यही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें यही फ़ैसला किया जाएगा कि इस वार को अब एटॉमिक वार लेके चलेंगे या फिर जो है वो एग्रीमेंट्स के ज़रिए जो है वो कुछ कंट्रोल किया जाएगा वार के ऊपर। थैंक यू सो मच।
जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम देखेंगे, और जैसे जैसे अपडेट्स मिलती हैं वैसे वैसे आप भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपडेट्स, और जो है वो लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।